हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखें। तो आज हम सीखेंगे लेसन प्लान बनाना कि कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हमने उर्दू का लेसन प्लान पहले ही बना चुके हैं हम, तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि और भी सब्जेक्ट के हम लेसन प्लान बनाएं। तो आज हम बनाएंगे होम साइंस का लेसन प्लान, यानी दीर्घ पाठ योजना। ये होगा 40 मिनट का। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले संस्था का नाम डालिए। जो मेरा अपना है संजीवनी महाविद्यालय कीर्तनपुर बहराइच उत्तर प्रदेश। आपको जहाँ पढ़ाने जाना है आप उसका भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर दिनांक डालिए, कक्षा डालिए। ये 8th और 9th ये दोनों लोग के लिए है, क्योंकि जल प्रदूषण 8th वाले में भी होता है और 9th क्लास में भी होता है। तो हमने यहाँ पे 9th डाला है। अगर पेपर में जो बेसिकली पूछा जाता है, कभी कभी 8th का पूछ लेते हैं, 9th का पूछ लेते हैं, तो आप ये यहाँ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर विषय जो है वो विज्ञान है। ये उप विषय में गृह विज्ञान आता है। चक्र फिर 40 मिनट और प्रकरण यानी टॉपिक जो है वो है हमारा जल प्रदूषण। अब हम इसके कुछ उद्देश्य भी होंगे, कुछ सामान्य उद्देश्य होंगे और कुछ विशिष्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे लिखिए नंबर 1 डालकर, छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कराना। नंबर 2, छात्रों को आहार विहार तथा विचारों की शुद्धता के लाभ को बताना। नंबर 3, छात्रों को स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं गृह प्रबंधन आदि की जानकारी प्रदान कराना। नंबर 4, छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी प्रदान कराना। नंबर 5, छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जागृत कराना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्यों के कुछ ज्ञानात्मक होंगे और बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक जो है वो है छात्राएं जल प्रदूषण से संबंधित ज्ञान प्रदान कर सकेंगी। बोधात्मक जो होगा वो छात्राएं जल प्रदूषण के कारणों तथा निवारणों के विषय में जानकारी प्रदान कर सकेंगी, प्राप्त कर सकेंगी। क्रियात्मक जो होगा कि छात्राएं अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगी। सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री क्या होगा? तो वो होगा चार्ट या मॉडल या रूलर बोर्ड आदि, कोई भी बना के ले जा सकते हैं आप। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि होगा। इसमें आप क्वेश्चन भी करेंगे, बच्चों से प्रश्न करेंगे और वो उनके उत्तर भी देंगे। स्पष्टीकरण यानी आप इसको स्पष्ट करके बताएंगे। और प्रदर्शन विधि यानी दिखाकर भी आप बच्चों को समझाएंगे, प्रदर्शन करेंगे आदि। अब बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है उसको जानेंगे। तो पूर्व ज्ञान यानी छात्राएं जल प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये अब आप बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न जो करेंगे वो प्रस्तावना प्रश्न यहाँ डालेंगे। फिर छात्रा अध्यापिका की क्या क्रियाएं हैं वो यहाँ लिखेंगे। फिर छात्र की क्या क्रियाएं हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर सबसे पहले आप एक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से कि जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो छात्र उत्तर देंगे नदी, नल, तालाब और कुआं। यानी ये जो प्रस्तावना प्रश्न बनता है ये एक बच्चों से ऐसे एकदम बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं और फिर उस सवाल का जो वो बच्चे जवाब देते हैं उस जवाब से दूसरा क्वेश्चन तैयार किया जाता है। फिर ऐसे करके जब तीसरा क्वेश्चन जो होता है, जो जवाब देते हैं बच्चे, तो उसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन बनेगा और तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही 5वां बन जाएगा। ऐसे से कर करके जो हमारा टॉपिक होगा, जो प्रकरण होगा, वो बच्चों के मुंह से हमें निकलवाना होता है। ये होता है प्रस्तावना प्रश्न का असल मकसद। ठीक, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे ये इतना तो सभी जानते हैं ना, 8 और 9 के बच्चे इतना पता होता है, तो फिर वो बताएंगे। फिर आप उनसे दूसरा प्रश्न करेंगे कि लोग तालाब का पानी क्यों नहीं पीते। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि वो गंदा होता है, ये छात्र बोलेंगे। फिर आप पूछेंगे कि जल में गंदगी के कारण कौन सा प्रदूषण होता है। तो बच्चे कहेंगे जल प्रदूषण। फिर आप पूछेंगे कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बच्चे जो होंगे वो मौन हो जाएंगे, यानी यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा और यही हमारा टॉपिक भी होगा। फिर उद्देश्य कथन। अब आप बच्चों को उद्देश्य कथन करेंगे, कहेंगे उनसे कि छात्रों आज हम सब मिलकर जल प्रदूषण नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में आप प्रस्तुतिकरण 1 बनाएंगे और जो मतलब बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे ये चीज़ें।
जो अभी आपने कहा कि अध्ययन करेंगे, तो अब अध्ययन कैसे करेंगे, तो शिक्षण बिंदु यहाँ पे क्या होगा, वो जल प्रदूषण होगा। फिर छात्राध्यापक क्रिया, यानी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं उससे पहले जो आप यहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को, प्रस्तुतिकरण करेंगे वो चीज़। फिर छात्र क्रियाएं, मतलब छात्र क्या करेंगे। तो जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वो पीने योग्य नहीं रहता। ये जल प्रदूषण का अर्थ होता है। फिर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप बच्चों को ये बताएंगे जिसका उद्देश्य जल संरक्षण एवं उसकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो बच्चे जो होंगे वो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण करने के बाद अब आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, यानी जो आपने अभी पढ़ाया तो बच्चों को कितना समझ में आया, आप उनसे फिर इसके लिए कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वैसा ही रहेगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ जो प्रश्न पूछेंगे वो कहेंगे कि जो जल पीने योग्य नहीं रहता उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि जल प्रदूषण, क्योंकि अभी आपने बच्चों को पढ़ाया है, समझाया है। फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चे कहेंगे 22 मार्च को। फिर जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, तो बच्चे हो जाएंगे मौन, यानी खामोश हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण दूसरा आप डालिए। अब जो बच्चे, जहाँ बच्चे खामोश हो जाएंगे, जहाँ समस्या उत्पन्न होगी, वहीं अब शिक्षक जो होंगे या छात्राध्यापिका जो बनने जा रहे हैं शिक्षक, वो दूसरा प्रस्तुतिकरण उसी से रिलेटेड होगा। तो शिक्षण बिंदु ये ऐसे सेम रहेगा। फिर यहाँ पे जल प्रदूषण के क्या कारण है, वो यहाँ पे शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण के कारण, क्योंकि बच्चे यहीं पे मौन हुए थे। तो जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन करना। कल कारखानों का कचरा व गंदा पानी नदियों में गिराना। नंबर 3, नदियों में लाशों को परिवाहित करना। और नंबर 4, सफाई व सीवर का उचित प्रबंध ना होना। जो छात्र होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि अब आप उनसे क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं, इसलिए वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके बाद में बौद्ध प्रश्न होगा। तो बौद्ध प्रश्न क्या होगा कि नदियों व लाशों को प्रवाहित करने से कौन सा प्रदूषण होता है। नदियों में लाशों को प्रवाहित करने से कौन सा प्रदूषण होता है, तो छात्र कहेंगे जल प्रदूषण। फिर आप पूछेंगे जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे जो होंगे वो मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न फिर बन जाएगा। तो जो प्रस्तुतिकरण आप यहाँ पे तीसरा बनाएंगे, जल प्रदूषण से प्रभाव। तो जल प्रदूषण से मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। यानी जल प्रदूषण होता है उससे सिर्फ मनुष्यों को ही खतरा नहीं होता है, बल्कि पशु और पक्षियों के स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न होता है। और इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि बीमारियां पैदा होती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर बौद्ध प्रश्न होगा। प्रस्तुतिकरण जो तीसरा आपने बताया है, बच्चों को पढ़ाया है, तो उससे भी बौद्ध प्रश्न भी पूछेंगे। जल प्रदूषण से किसके स्वास्थ्य को खतरा होता है, तो बच्चे जो होंगे वो बताएंगे कि मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। फिर जल प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो टाइफाइड होता है, पीलिया होता है आदि। जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाए, तो फिर अब बच्चों को तो आपने पढ़ाया नहीं, तो बच्चे क्या होंगे, मौन हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब इसी से प्रस्तुतिकरण चौथा बनेगा, जल प्रदूषण के निवारण। तो जल प्रदूषण का निवारण निम्नलिखित तरीकों से किया जाए। कैसे किया जाए, तो नंबर 1, तालाब, पोखरों इत्यादि के चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगियों को जाने से रोका जाए। तो बच्चे जो होंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 2 है, समय समय पर जलाशयों से कचरे को निकाल कर उसकी सफाई की जाए। और नंबर 3, घरों से निकलने वाले मलिन जल एवं वाहित मूल को एकत्र करके संशोधन संयंत्रों में पूर्ण रूप से शोधन के उपरांत जल स्रोत में विसर्जित किया जाए। फिर इतना पढ़ाने के बाद लास्ट में श्यामपट्ट कार्य होगा। श्यामपट्ट कार्य पे यहाँ पे लिखेंगे आप, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो नंबर 1,
कल कारखानों का कचरा व गंदा पानी नदियों में गिराना। नंबर 2, नदियों में लाशों का प्रवाहित करना। फिर जल प्रदूषण से होने वाले रोग, उनको लिखेंगे आप। कौन कौन से रोग होते हैं? वो होते हैं टाइफाइड, पीलिया, हैजा। इतना लिखने के बाद निरीक्षण कार्य करेंगे, यानी छात्राध्यापिका जो हैं वो छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे तथ्यों को उतारने का आदेश देंगी एवं स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जो आपने शुरू से अभी तक पढ़ाया, प्रस्तुतिकरण जो 4 हुए हैं उनमें से आप किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें ये बौद्ध प्रश्न की तरह नहीं है कि जो अभी पढ़ाया तुरंत उसका उसी से पूछें। जो प्रस्तुतिकरण 4 तक आपने बच्चों को पढ़ाया है तो उसमें से किसी का भी आप पूछ सकते हैं। तो आप पूछेंगे सबसे पहले, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे ना, तो वो तुरंत बता देंगे कि 22 मार्च को। फिर आप पूछेंगे, कल कारखानों का कचरा व गंदा पानी नदियों में गिराने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो बच्चे बताएंगे जल प्रदूषण। फिर आप पूछेंगे कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो आप बच्चे बताएंगे टाइफाइड, पीलिया आदि। फिर आप पूछेंगे जल प्रदूषण से किसके स्वास्थ्य को खतरा रहता है? तो बच्चे बताएंगे मनुष्य और पशु तथा पक्षियों। अब आप गृह कार्य देंगी, यानी होमवर्क देंगी बच्चों को। तो छात्राध्यापिका जो होंगी वो छात्रों को जल प्रदूषण के कारण को पढ़कर व लिखकर आने को आदेश देंगी, यानी अब आप बच्चे से गृह कार्य देंगी। फिर यहाँ पे उसके बाद में समालोचना लिख कर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपने अभी तक सारा टॉपिक पढ़ाया है उसको जो टीचर हैं वो पीछे देख रहे होंगे। आप ये सारी क्रियाएं बीएड जब आप कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो जब पढ़ाएंगे आप तो जो शिक्षक होंगे वो पीछे बैठे होंगे, तो वो यहाँ पे अपना कमेंट लिखेंगे, इसलिए इसको जगह छोड़ देनी चाहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब हम कौन सा टॉपिक बनाएं। थैंक यू।